कर्मी काम करने के लिए आए हैं। ये किसी का गाली सुनने के लिए नहीं आए। अररिया डिस्ट्रिक्ट में जब से आए तब से सम्मान नहीं मिल रहा है। नाश्ता भी नहीं करते हुए फिर भी गाली सुनेगी तो लोग किस लिए नौकरी करने आया है? 4 जिला से मान सम्मान रहते हुए न काम करेगी। गलौज किया है, आप लोग बेशरम है, आप लोग को लाज बीज धो के पी लिए हैं, इसलिए डीपीएम सर बार बार VC में हम लोग को गाली दिया जाता है। नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात हो रही है सीमांचल की, बात हो रही है नारी शक्ति की, नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, मगर उसी नारी शक्ति का जब अपमान होता है तो माँ दुर्गा के रूप में, माँ काली के रूप में वो क्रोध में आ जाती है। कुछ ऐसा ही मामला अररिया जिले के जोकी हाट में हाल ही में घटित हुआ है, जब गूगल मीटिंग में अररिया के डीपीएम गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हैं तो एएनएम समूह विरोध पे उतर आती है और लिखित विरोध न केवल जिला पदाधिकारी से बल्कि महिला आयोग से भी की जाती है। दूसरे दिन महिलाएं सम्मान के रक्षा के लिए काम तक नहीं जाती है, काम पर भी नहीं जाती है। उनका एकमात्र कहना होता है कि जब सम्मान ही नहीं बचेगा तो काम करके होगा क्या। महिलाओं की बात हालांकि आरोपी डीपीएम ने एक स्वर से खारिज किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित हो, उस लक्ष्य में जब पिछड़ रहे हैं तो कुछ अतिरिक्त कार्य करना होगा और इसी क्रम में कुछ डांट फटकार की बातें हो जाती है। इसे सम्मान से जोड़ना गलत है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन जब इंडिया न्यूज लाइव ने पूरे मामले की पड़ताल की तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। सबसे खास बात यह कि स्वास्थ्य विभाग की जमीन गलत तरीके से जिला परिषद को दे दी गई और उक्त जमीन पर वर्षों पूर्व 80 कमरे का भवन, व्यवसायिक भवन बनकर तैयार है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन आज तक उक्त भवन का आवंटन भी नहीं हो सका क्योंकि यह मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय में चल रहा है यह मामला। इस बात का पुख्ता सबूत है कि स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ियां है। गड़बड़ियां न केवल अररिया में है बल्कि स्वास्थ्य विभाग की नरपतगंज की जमीन भी साजिश रची जा रही है कि किसी तरह जिला परिषद को दे दी जाए और इन सब के पीछे अररिया के डीपीएम का हाथ बताया जाता है। हालांकि उन्होंने इन आरोपों से खुद को अलग किया है, दरकिनार किया है, कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है और ना ही वो उनके अधिकार क्षेत्र में ये बात आती है। खैर, इंडिया न्यूज लाइव की जो पड़ताल, जो हमने स्टिंग ऑपरेशन चलाया, उस स्टिंग ऑपरेशन में हमने पाया कि अधिकांश एम्बुलेंस खड़ी है एक जगह, जंग लग गई है। जब इस बाबत डीपीएम से पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि अररिया के एमपी प्रदीप कुमार सिंह ने 9 ब्लॉकों के लिए 9 एम्बुलेंस दिया था, जिसमें 4 एम्बुलेंस 2 लाख से अधिक किलोमीटर चले जाने के कारण अभी खराब पड़े हैं और 5 एम्बुलेंस चल रही है। कुल 24 एम्बुलेंस अभी चल रही हैं, लेकिन कागजों पर, सतह पर दिखाई नहीं पड़ता है। जिस अस्पताल में जाइए, अररिया जिले के जिस अस्पताल में जाइए, वहाँ प्राइवेट एम्बुलेंस की भरमार है। मनमाने ढंग से भाड़े वसूले जाते हैं। आकस्मिक सेवा में अधिकारियों की क्या मिली भगत है, ये तो जांच का विषय हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की मंशा और अधिकारियों की मंशा, कुछ फुटेज आपको दिखाएंगे
वो बताते हैं कि दवाइयों की किल्लत है अस्पतालों में, लेकिन जिला मुख्यालय में वो दवाई रखी हुई है बड़े पैमाने पर। खैर, इन सब के अलावे जो बात निकल के सामने आई है कि पिछले 10 वर्षों में जो नियुक्तियां हुई हैं फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर, इस मामले में एक मामला अररिया थाने में दर्ज है। और इतना ही नहीं, फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाले के मामले की जांच व्यापक स्तर पर नहीं की गई, इसे दबा दिया गया। अगर इस मामले की व्यापक स्तर पर जांच की जाए, एएनएम बहाली की जांच की जाए, तो स्वास्थ्य विभाग में घपले घोटालों की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस जनप्रतिनिधि को जनता चुनती है, वो जनप्रतिनिधि अररिया के विधायक वो लिख करके देते हैं माननीय मुख्यमंत्री को कि डीपीएम अररिया का मनोबल बढ़ा हुआ है और अस्पताल के कार्यों के प्रति उनकी रुचि नहीं है। स्थानीय विधायक जब इस तरह का आरोप लगाते हैं, इस बाबत इंडिया न्यूज लाइव जब खुद डीपीएम रेहान साहब से पूछते हैं तो उनका जवाब सीधा साधा है। विधायक की क्या बात है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनके आरोपों में हमें सच्चाई नहीं लगती है। मैं पिछले 11 वर्षों से अररिया जिला में कार्यरत हूँ। सरकार के द्वारा दिए गए लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति पूरी जवाबदेही के साथ काम करता हूँ। साथ ही साथ उनकी वेदनाएं झलकती है। वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मैं भी स्थानांतरण चाहता हूँ। तो क्या उनके इस मंशा के पीछे महिलाओं के आत्मसम्मान की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसका हाथ है? क्यों चाहते हैं डीपीएम ट्रांसफर? आइए चलिए आपको दिखाते हैं कि महिलाओं के साथ क्या हुआ था। उसमें VC का मीटिंग होने के बावजूद DPM सर बोले हैं कि आप लोग को बेशर्म हो गए हैं, शर्म नहीं है। यही सब हम लोग को बार बार बोला जाता है। हम लोग 6 दिन कंटिन्यू 8 बजे से लेके 5 बजे तक काम करते हैं क्षेत्र में रह के, फिर भी हम लोग का मनोबल तोड़ दिया जाता है। कहता है तुम लोग काम नहीं करती है, तुम लोग बेशर्म है, शर्म नहीं है। तो क्षेत्र में सोचते हैं कि जनता लोग गाली देता है, लेकिन पदाधिकारी होकर गाली देता है। बहुत दुखद की बात है, खेद की बात है कि हमको ये हम कर्मी काम करने के लिए आए हैं। ये किसी का गाली सुनने के लिए नहीं आए। अररिया डिस्ट्रिक्ट में जब से आए हैं तब से सम्मान नहीं मिल रहा है। नाश्ता भी नहीं। हम लोग अभी आए हैं डीएम सर से मिलने के लिए। हम अपना दुख सुनाने के लिए आए हैं कि हम लोग का किसी तरह से हम लोग को ये दुख का निपटारा हो जाए, कि हम बार हम लोग को ये धमकी न मिले कि सस्पेंड कर देंगे और लाज बेशरम बार यही शब्द बोलते हैं। ये शब्द हम लोग को लिए बहुत खेद की बात है। हम सबसे मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिला रात दिन काम करे। स्टेशन पर कोरोना में काम की, 2 साल से रात दिन काम करते हुए फिर भी गाली सुनेगी तो लोग किस लिए नौकरी करने आया है 4 जिला से? मान सम्मान रहते हुए न काम करेगी। कहीं कहता है महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, कहीं महिला का शोषण होगा। ये कहाँ का इंसाफ है? पता है हम लोग 1 साल 1.5 साल 2 साल हुआ कोरोना में काम कर रहे हैं। संडे हो चाहे रात हो, स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, कहाँ एनएम काम नहीं की है। उसके बदले ना कोई नाश्ता का पैसा, ना खाना का पैसा, ना कुछ मिलता है। फिर भी सब हमारी बहन रात दिन काम करती है और उसके बदले में और अब इतना भी हम लोग का समय गिर गया है जो कि हम किसी पदाधिकारी का गाली गलौज सुने। जनता से तो सुनबे करते हैं कि VC मीटिंग में आज हम लोग को DPM सर जो है गाली गलौज किया है। आप लोग बेशरम है, आप लोग को लाज बीज धो के पी लिए हैं, इसलिए कि आप लोग काम करना नहीं चाहती है। DPM सर बार VC में हम लोग को गाली दिया जाता है। हम लोग इतना रात दिन काम करते हैं फिर भी हम लोग को परेशान करता है। कभी भी हम लोग को मनोबल हमेशा तोड़ देता है। हम लोग को मनोबल क्या बढ़ाएगा काम करने में, तो हमेशा मनोबल तोड़ देता है। हमेशा गाली का प्रयोग करते रहता है DPM सर। मैं आपको बता दूं, ये कोई मामला
था ही नहीं। ये कोई मामला नहीं था, केवल लोगों की एक थोड़ी सी मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ उन लोगों को, वो लोगों द्वारा उसके कुछ बनाया गया उसको। जब मैं वहाँ पहुँचा तो अपने आप लोग बात समझ गए कि ये बात हुआ ही नहीं और ऐसी बात की कोई बता नहीं है, कोई असंसदीय भाषा का यूज नहीं किया गया और गाली गलौज की बात तो अब दूर की बात है। हम लोग के लिए परिवार के सदस्य हैं वो, है ना, और सभी हमारे साथ काम कर रहे हैं और हम लोग सबको साथ लेकर चलेंगे। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। की दुनिया से 7 दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले।